नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में ना जाने कितने त्यौहार फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का एक विशेष ही महत्व है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और नीचे से ऊपर की ओर तथा अशुभ से शुभ की ओर का संकेत है। यह त्योहार भारतीय कृषि से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन हम लोग नई फसलों से प्राप्त अन्न, गुड़, तिल, तैल इत्यादि का सेवन करते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा रही है। तिल उष्णता का प्रतीक है, जिसके दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है स्कंद पुराण के 10वें खंड में भी इस त्योहार का उल्लेख है। खगोलीय घटना पर आधारित यह महापर्व देश के प्रत्येक भाग में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। यह सामाजिक समरसता का भी पर्व है, सामाजिक समानता का भी त्योहार है। जिस प्रकार गुड़ स्वयं को अग्नि में तपाकर व गलाकर बिखरे हुए तिल के दानों को अपने साथ जोड़ लेता है और एक स्वादिष्ट व्यंजन का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी गुड़ की भूमिका निभानी है और स्वयं को तपाकर अपने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में पिरोना है। सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता यानी हम जो इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से जरूरतमंदों को कुछ बांटने की आवश्यकता है। भारत का चेहरा, भारत का फेस कोई पंथ या संप्रदाय नहीं हो सकता, बल्कि हमारी चिर पुरातन संस्कृति ही हमारी पहचान है। उपरोक्त विचारों को हम आत्मसात करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। वर्तमान में दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार प्रकृति भी अपना स्वभाव सृष्टि के हित में बदलती है, हमें भी अपना स्वभाव जो अभावग्रस्त हैं उनके हित में बदलना चाहिए। जैसे जरूरतमंदों की दान देकर सहायता करनी चाहिए, बच्चों में दान देने की आदत डालनी चाहिए, गरीबों को उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए हम उनकी सहायता भी कर सकते हैं। दुनिया में इन दिनों अपने अपने पंथ, अपने अपने संप्रदाय को ही सर्वोपरि बताने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और ये बहुत ज़्यादा रूप में बढ़ी है, जो गलत और अस्वीकार्य है। भारत में भी अनेक जातियाँ, बोलियाँ और देवी देवता हैं, लेकिन वह हमारी पहचान नहीं है। हजारों वर्षों से भारत की पहचान उसकी संस्कृति, उसके पूर्वज और उसके अनुयायी हैं। आदिवासी भी हमारे अपने हैं। उनका सर्वस्व विकास करने तथा अपने साथ लेकर चलने की चिंता भारतीय समाज को करनी चाहिए। जब जब हम भारत के लिए लड़े हैं, हमारी एकता कायम रही है, हमें कोई जीत नहीं सका। लेकिन जैसे जैसे हम पंथ, संप्रदाय, भाषा और जाति के नाम पर आपस में लड़े, हमारा देश टूटने लगा। हमें हमारे पूर्वजों पर अभिमान होना चाहिए। राजनीति तोड़ती है, लेकिन समाज और संस्कृति व्यक्ति को जोड़ती है। अफगानिस्तान से बर्मा तक, चीन की तिब्बत की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जितना जनसमूह रहता है, उतने जनसमूह का डीएनए यह बता रहा है कि उनके पूर्वज समान हैं। यह हमको जोड़ने वाली बात है। आज हम एक दूसरे को भूल गए हैं, रिश्ते नाते भूल गए हैं, आपस में एक दूसरे का गला पकड़कर झगड़ा भी कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम एक ही घर के लोग हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। राष्ट्र हित में आदिवासियों ने हमेशा अपना बलिदान दिया है, लेकिन आज वह उपेक्षित और शोषित बना हुआ है। भोले भाले आदिवासियों को राष्ट्र विरोधी शक्तियां बरगला रही हैं, लेकिन वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकती। आओ हम सब मिलकर मकर संक्रांति के इस पावन पवित्र महोत्सव पर यह संकल्प लें कि हम एकजुट होकर राष्ट्र विरोधी शक्तियों से तब तक लड़ेंगे जब तक हम उन्हें उखाड़ कर फेंक नहीं देते। आप सभी को मकर संक्रांति एवं सामाजिक समरसता के इस महापर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार फले फूले, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और आप सभी हमेशा सुखी, संपन्न, धनी और स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।